हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दांगी एकेडमी में। तो काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ना, उसके मैं बैक टू बैक वीडियो जो प्रोवाइड करने की मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उसे मैं बिल्कुल डेफिनेटली कंप्लीट करूंगी। तो अभी इसमें भी जो हमने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट की थी ना कहीं वो सीरीज बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी। बस उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इसमें आप ही की डिमांड पर, आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं अगेन लेकर आई हूँ असम का मीम। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से हम इसको लर्न करने वाले हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सिंपल सी, बिकॉज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर जरूरत है। बिकॉज मैं असम से बिलोंग नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं जो हूँ असम से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि एमपी से बिलोंग करती हूँ, और जनरली इंदौर से। तो बस ये है कि मुझे असमी लैंग्वेज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स का मैं प्रोनाउंसिएशन करूँ असम में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो प्लीज उसको स्किप कर दीजिएगा। बिकॉज मैं अपनी तरफ से बेटर करूंगी, और मैं उन पर्सन्स में हूँ जो हमेशा लर्निंग को ही इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं, चाहे वो आप हो, फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो। यानी हर जगह से मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ सीखने का। सो डेफिनेटली इस वीडियो में भी मैंने अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव किया है, असम के मैप की शॉर्ट ट्रिक को लर्न किया है। तो इसके साथ साथ हम कुछ और फैक्ट भी देखेंगे। तो सब इससे पहले आप सभी को क्या करना है, आप सभी जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी यहाँ पर हेल्प हो सके। आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे, मेरे साइड में जो मेप दिखाई दे रहे हैं, जनरली हमने लिया है गूगल ब्राउजर के थ्रू, विकीपीडिया के थ्रू, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आई होप कि किसी को कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज ये सब सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन पर्पज के लिए लिया है। तो जो मेप आपको दिखाई दे रहा है, इसकी लोकेशन को फर्दर हमने यहाँ पर देखा है कि जो असम है, ये जो रेड कलर का पोर्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना, दिस इज असम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि असम जो है उसके साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है, यानी कि असम अपनी बाउंड्रीज को किस किस के साथ में शेयर करता है। तो कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी ये शेयर करता है। इसके साथ साथ जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज है कुछ स्टेट के साथ में है, तो उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने इंडिया वाले मैप में बताइए। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिए। इंडिया का मैप है, राजस्थान का मैप है, इसके साथ साथ मैंने हरियाणा, पंजाब के मैप, इनकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, और यूपी के मैप की काफी सारी कमेंट्स आ रही है। सो यूपी का जो मैप है काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको फर्दर कोशिश कर रही हूँ कि 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके हम इसके पार्ट 1 पार्ट 2, अगर पॉसिबल हो तो 2 पार्ट्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको मैं 3 पार्ट्स में एज सुन एज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो ये इंटरनेशनल के साथ साथ हमारे यहाँ नेशनल बाउंड्रीज भी शेयर करता है, जिसमें फर्स्ट आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो ये वाले जो पूरे स्टेट है ना इंडिया में, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इंडिया वाले मैप में बताई है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आई होप कि आपको इंडिया का मैप बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा स्टेट का मैप चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आई एम नॉट असमी, सो जो ये जो वीडियो होने वाला है हम बायलिंगुअल लेंगे, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो वैसे जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर करने की प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो ये बाउंड्रीज हमने देख ली, और आपने देख लिया कि इंडिया के मैप में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर शो हो रही है। वेस्ट बंगाल का मेजर पार्ट जो है इसके आसपास आता है, और इसके साथ साथ जो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है पूरी फ्लो होती है, और उसकी वजह से आपको बताया ब्रह्मपुत्र रिवर्स में कितना ह्यूज ऑफ वाटर अमाउंट है, और उसकी वजह से जब इसमें फ्लड आता है तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एरिया जो असम का है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इससे इफेक्ट होता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर जो असम, जो मैंने अभी आपके साथ में बताया कि कौन कौन सी बाउंड्रीज को आप शेयर करता है, तो एक बार आप इस डायग्राम के थ्रू भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं और आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, एपी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, और उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और इसके साथ साथ यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी आता है, जो कि ये थोड़ा सा पुराना है, जो अभी मुझे एक रिसेंट का मैप नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहीं पे बता देती हूँ कि वेस्ट बंगाल भी इसके साथ में अटैच्ड होता है। इसमें भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको स्प्लिट करके फर्दर अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आपको मैप दिख रहा हो उसको हम थोड़ा सा करते हैं जूम। देखिए ये जो असम का जो डिस्ट्रिक्ट है ये थोड़ा सा पुराना है, तो मैंने इसके साथ एक नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा लिया है जिसमें कि जो न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स भी अभी ऐड हुए हैं उसको भी हमने लिया। पूरा हम
पूरी स्टोरी के साथ में देखेंगे। यदि आप बिलोंग करते हैं असम से और आपको ऑलरेडी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो लर्न है कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट में है या सेंट्रल पार्ट में है, इसके पास में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो अपनी मेमोरी में आपको कुछ भी हाइपर करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप उसको वैसे ही लर्न कीजिए। ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से कर रही हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर वो स्टार्टिंग से उसको पढ़ रहा है, तो वो एक स्टोरी के थ्रू उसको रिलेट कर सकता है कि कोई किसी भी पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां पर आप जानते हैं कि अगर आपकी मेमोरी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैप, बाकी तो एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि पूरा मैप ही बना दीजिए आप किसी भी असम का, लेकिन जनरली पूछ लिया कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है, असम के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो थोड़ा सा क्या होता है, रिलेट करना हमें ज्यादा इजी हो जाता है। बस इसी पर्पज से हम इसको लर्न करें। ओके, तो अभी ये वाला मैप जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। ये इसको ज्यादा हाई क्वालिटी वाला मैप हमें नहीं मिला है, तो अगर इसको जूम में करती हूँ तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज एडजस्ट कर दीजिए, ज्यादा जूम नहीं करने वाले हम। तो इसके नेम भी हम देख लेंगे, अभी आप इसको देख लीजिएगा। नेशनल बाउंड्रीज यहाँ पर देखिए, असम की भूटान के साथ लगती है। अभी मैंने जो आपको मैप बताया था उसमें आपको वेस्ट बंगाल नहीं दिख रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का मेजर पार्ट है जो एक साइड से बस टच होता है, बाकी ये काफी बड़ा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो है असम के साथ में टच होता है। उसके बीच में जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती है असम की, वो अटैच्ड है बांग्लादेश। बांग्लादेश बीच में ऐसे अटैच्ड है ना, तो बांग्लादेश के साथ में भी शेयर करता है, इसके साथ साथ ये शेयर करता है भूटान के साथ में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये जो मैप जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पर सिर्फ हेल्प के लिए लिया है ताकि आपको जब आप उस चीज को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वो चीज क्या होती है, हमारे माइंड में जल्दी जल्दी से प्रिंट हो जाती है। ओके, अब ये जो मैप लिया है बस इसी की हेल्प से हम लर्न करेंगे सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि इसको 5 जो मेजर पार्ट्स होते हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बराक वैली, यानी 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, हिंदी में जिसे कहा जाता है प्रमंडल। इसके बाद तो जनरली इसको क्या, इसकी पोजीशन के बेस पे डिवाइड कर दिया है कि सेंट्रल असम हो गया, नॉर्थ असम, लोअर असम एंड अपर असम। अपर पार्ट में जो अपर असम, लोअर पार्ट में लोअर असम, सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ पार्ट और उसके बाद बराक। तो अब हम इसको हमारी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि स्टार्टिंग अगर हम इसकी इस डिस्ट्रिक्ट के साथ में करते हैं, जो लाइट स्किन कलर का आपको दिख रहा है, क्या आप कलर कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा, कलर के बारे में तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करें। तिनसुकिया जनरली यहाँ पर जो है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी ऑयल के लिए, जिसका नाम है डिगबॉय। मतलब जनरली हम कुछ फैक्ट को उससे रिलेट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा रिफाइनरी ऑयल की फैक्ट्री कहाँ पर है, डिगबॉय कहाँ पर है, तो ये तिनसुकिया में है। और तिनसुकिया कहाँ पर है, असम के अंदर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, उसके बाद हम स्टोरी पे आ रहे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको नाम के साथ बता रही हूँ, अगर किसी को कुछ लिमिट तक भी अगर मैप किसी ने पढ़ा है तो आसानी से इसको कवर अप कर पाएगा। उसके बाद में आता है काफी, मतलब ये जो मैप मिला है ऐसी कंडीशन में मिला है कि अपने इसको थोड़ा सा जूम तो हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको भी विजिबल नहीं होगा। ओके, तो अभी तिनसुकिया दिख रहा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा धीमाजी, ठीक है, धीमाजी। इसके बाद देख सकते हैं डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जैसा अभी मैंने आपके पास बताया, डिब्रूगढ़ भी जस्ट इसी के पास में है। इसके बाद आता है जहां पर देखिए एक ये लोकेशन जो दिख रही है मैंने अंडरलाइन की है, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ। अभी प्रमंडल वाला भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, एक जो स्लाइड्स है उसको भी आप देख लीजिएगा, विश्वनाथ। और विश्वनाथ के बाद में आता है, पहले अगर आपको लग रहा है तो ये जो स्लाइड्स है ना, ये जैसे कि दिख रहा है, इसको 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पर एक ऐसा मैप हमें नहीं मिला है जिसमें पूरे प्रमंडल भी कलर वाइज अलग हो, जैसे अभी तक मैं आपको बताती आई हूँ, और उसके बाद साथ उसमें डिस्ट्रिक्ट्स भी मेंशन हो। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, वैसे मैं आपको यहाँ बता दूंगी। ऑलमोस्ट ये जो जहां से ये इतना इतना पार्ट दिख रहा है, ये एक प्रमंडल के अंदर आता है, ठीक है। मैं ऐसे हाईलाइट करके भी आपको बता दूंगी। इसकी स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे और 5 के साथ में इसको लिंक करते जाएंगे, जिससे लास्ट में एक स्टोरी रेडी हो जाएगी, पूरा आसान में लर्न हो जाएगा। और वाकई में भी हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए विश्वनाथ, विश्वनाथ जनरली क्या है, इसको इसका एक और नाम है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि विश्वनाथ इज ऑल्सो नॉन एज, इसे कहा जाता है गुप्त काशी। क्या कहा जाता है? गुप्त काशी के नाम से फेमस है विश्वनाथ। इसके बाद आता है, इसको इरेज करते हैं, यहाँ ये देखिए होजाई, होजाई दिख रहा है आपको? तो इसे क्या कहा जाता है? मिनिएचर ऑफ इंडिया। अब मिनिएचर ऑफ इंडिया कहने का पर्पस इसलिए है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कल्चर है ना वो मिक्सअप आपको दिखाई देता है, मतलब इंडिया का थोड़ा 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 मिक्सअप, इसीलिए इसे जनरली हम क्या कहते हैं? मिनिएचर ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, नेक्स्ट है इसमें, देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसको इस साइड, नागौन ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? जनरली इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ असम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिलोंग करती हूँ हार्ट ऑफ इंडिया से, उसी तरह असम का भी क्या है? हार्ट ऑफ असम क्या है? नागांव। ठीक है, ये ऐसे कुछ रिलेट रखना, बिकॉज सेंट्रल पार्ट में है, तो ये पूरा यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना ये वाला एरिया, ये पूरा सेंट्रल पार्ट में आ जाता है। इसके बाद ये नीचे का लोअर पार्ट में आ जाता है, और इसके बाद यहाँ से सॉरी ये वाले जो एरिया है विश्वनाथ और ये वाले, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ये अपर पार्ट में आएंगे। इसके बाद ये यहाँ से पूरा ये जो एरिया, एक बार इरेस्टिक में फिर से ड्रॉ करती है, यहाँ से ये लोअर पार्ट में आएंगे, ये अपर पार्ट में आएंगे, ये आपके सेंट्रल पार्ट में आएंगे, और ये आपके नॉर्थ पार्ट में आएंगे। बस इतना सा इजी डिवीजन इसका किया गया। तो 5 डिवीजन है या 5 प्रमंडल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद आता है, हमने जो लिया है नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है कामरूप, ये कामरूप आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। कामरूप बहुत फेमस है कामाख्या देवी के, आपको सबको पता होगा कामाख्या देवी के लिए फेमस है। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देमा हसाओ, ये फेमस है बहुत ही, मतलब बेकार जिसको हम कह सकते हैं सुसाइड प्लेस ऑफ बर्ड। अब सुसाइड ऐसा तो नहीं कि सारे बर्ड्स वहां जाके सुसाइड कर दी, बट एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या होता है कि बर्ड्स ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से जब ज्यादा हाइट से वो गिरती है ना तो उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस प्लेस को ये किस लिए फेमस है? सुसाइड प्लेस ऑफ बर्ड्स। तो ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं। इसके अलावा एक और प्लेस है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और क्या नाम है उसका, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन जो आंसर है इसका। ओके, अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने जैसे अपना सपोर्ट, अपना प्यार बाकी वीडियोस पे बनाया है, वैसे ही आप करेंगे तो मैं बैक टू बैक, अब आई प्रॉमिस कि मैं बैक टू बैक वीडियो आपको सीरीज कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हेल्थ इश्यू आ जाए, जब हेल्थ की सपोर्ट नहीं करी हो तो हाउ आई क्रिएट द वीडियोस, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सो हम पहले इसको स्टार्ट यहीं से करने वाले हैं, 3 सुखिया से। अब मान लीजिए आपने कहीं से भी सुन लिया है 3 सुख हैं, क्या क्या है? धन मिल जाए, अच्छी हेल्थ मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, 3 सुख मिल गए। तो हम भी सोच रहे हैं कि क्या है 3 सुख मिल जाए। अगर किसी को हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो, जो असमीज हो, तो मैं असमीज में तो रिलेट नहीं कर पाऊंगी, बट यू कैन कन्वर्ट मेरा जो स्टोरी है आप असमीज में इसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू इसको एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपकी हेल्प हो जाए। और कोई दूसरी लैंग्वेज का हो तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारी लैंग्वेज की ज्ञाता धाता हो जाऊं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो 3 सुख क्या है? अब हमारे माइंड में ये ऐसा आ रहा है कि नहीं मुझे 3 सुख चाहिए। अब 3 सुख लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सोच रहा हूँ कि 3 सुख के साथ साथ जब भी हम 3 सुख लेने जा रहे हैं, माइंड में क्या आ रहा है कि जैसे मान लीजिए वो जिन्न निकलता है ना, ऐसे कोई हमें डिब्बी में बंद करके हमें हमारे सुख दे दे, जब भी हमें जरूरत हो हम डिब्बी को ओपन करें और हमें हमारे सुख मिल जाए। तो बस ऐसा ही हमारे माइंड में आ रहा है। तो डिब्रूगढ़ से हो जाती है डिब्बी। 3 सुख हम डिब्बी में लेने के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हमारे घर में जो हमारी माँ जी है, हम उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि माता पिता सबसे पहले, सारे ईश्वर उन्हीं के अंदर विद्यमान है। सो हम हमारी जो माँ जी है यानी धीमा जी, हम हमारी माँ जी से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे डिब्बी लेते हैं। वो मान लीजिए आप ऐसे भी इसको फर्दर रिलेट कर सकते हैं कि जो माँ जी है वो आपको डिब्बी देती कि जाओ बेटा, आपको सुख जो आशीर्वाद है वो 3 सुख जो आप लेने जा रहे हो उस डिब्बी में मिल जाएंगे। तो चढ़ाई ब्रांड का जो डीओ है वो डीओ लगा के जा रहा है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। जो नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है चढ़ाई डीओ वाला, डीओ लगाकर हम अपनी यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें वो 3 सुख तो मिल जाएंगे। तो हम अलग अलग जगह जाएंगे। अब अलग अलग जगह कौन से जगह जाएंगे वो चीजें, तो मतलब सबसे पहले हमने क्या किया है, माँ जी के पैर छुए, हमने माँ जी से आशीर्वाद लिया, हमने डिब्बी दी और उसके बाद हमने डीओ लगाया और फर्दर यहाँ से निकल गए। अब हम यहाँ सबसे पहले जाते हैं हम
शिव सागर, क्योंकि जब जब भी जाना हो तो वहां पर पवित्र होकर हमें जाना पड़ता है। सागर में आप स्नान कीजिए, हाथ मुंह धोइए या वहां से जल भर लीजिए, ये आप रिलेट करिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, सागर में हमने क्या किया है, शिव सागर जो मिला हमें, वहां से हमने हमारी डिब्बी को वहां से धोया, डिब्बी को हमने क्या किया है, पवित्र कर लिया है। और उसके बाद हम जाते हैं नॉर्थ लखीमपुर। नॉर्थ लखीमपुर यानी लक्ष्मी जी का मंदिर। सबसे पहला सुख की लक्ष्मी जी आपकी कृपा हम पर हो जाए, लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए, पहला सुख हमें मिल जाएगा। हमने शिव सागर में डिब्बी को आराम से धोया, अपने आप को भी पवित्र किया और लक्ष्मी जी के पास में चले गए, यानी लखीमपुर के पास में हम चले गए। हमें क्या हो रहा है, मजे मजे। जैसे पहली चीज, जब भी आपको कोई सा भी टारगेट जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारे माइंड में बड़ा इम्प्रेस हम हो जाते हैं, या कह सकते हैं एक्साइटमेंट हमारे अंदर आने लगता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, पहली चीज तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई, तब तो मजे ही मजे। चलो पास में हाट है तो मजूली से हो जाएगा मजा ही मजा। और पास में जो जोर हाट है उससे हम रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हाट में घूम लिया जाए, कुछ खा लिया पी लिया जाए, क्योंकि अभी घर से निकले काफी टाइम हो चुका है, तो अभी हमें क्या लग रही है, भूख लग रही है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में लास्ट इसी जो डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट बसता है वो है गोला हाट। यहाँ से हम खाते हैं गोला। गोला आपको सबको पता है ना, आइसक्रीम जो बर्फ वाला गोला आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इस डिवीजन को कंप्लीट करते हैं कि नहीं। अब हमने जिद करी, हमें तो 3 सुख चाहिए ही चाहिए, मतलब बल शक्ति। और बल शक्ति हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे 3 देवियां होती है ना, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता। नहीं, तीनों क्या है, एक आपको शक्ति प्रोवाइड कर रही है, एक आपको ज्ञान प्रोवाइड कर रही है, और एक आपको लक्ष्मी माता ने लक्ष्मी प्रोवाइड करिए। तो 3 सुख के लिए हम सबसे पहले हमारी माँ जी का आशीर्वाद लेते हैं। माँ जी हमें देती है डिब्बी, क्या कहती है, जाओ बेटा डिब्बी लेकर जाओ और इसमें वो आशीर्वाद को लेकर आ जाना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, घर से निकल रहे डीओ लगा के निकल जाते हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट को रिलेट करना है। देखिए मैं एक एक डिब्बी और उसके बाद डीओ लगाया। अब यहाँ से हम जाते हैं शिव सागर में, डिब्बी को धोया हमने, और खुद भी अगर स्नान करना है तो कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ठंड लग रही है गर्मी लग रही है आपके ऊपर। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप भी स्नान कीजिए, जहाँ करना होगा ना डेफिनेटली मैं करूंगी। ओके, उसके बाद हम पहला सुख लेने जाते हैं लखीमपुर में लक्ष्मी जी हमें मिल जाती है। उसके बाद में हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमारी तो मौज ही मौज है, मजूली। उसके बाद हम थोड़ा सा हाट में जाते हैं, हाट में खाते हैं हम गोला। फर्स्ट डिवीजन। ओके, इसको एक ब्लैंक मैप आप लीजिएगा जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, और खुद से इसको फील करने की कोशिश कीजिए विद स्टोरी। एक बार स्टोरी को रिटर्न कीजिए, फिर ब्लैंक मैप में इसको फील करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली मैं इतनी गारंटी लेती हूँ कि आप 1 या 2 बार स्टोरी को सुन लेंगे ना, 60 to 70% कवर अप हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम सेकंड डिवीजन की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप 2 चीजों को रिलेट कर सकते हैं, मतलब आपको विश्वास हो चुका है कि नहीं अब पहला सुख हमें मिल गया है, दूसरा सुख भी डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा विश्वास हो चुका है। या फिर आप सोच रहे हैं कि चलो विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, तो यू कैन ऐड इन योर स्टोरी। अब इसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं हम हमारे मैप को, जैसा कि हम अभी अपर पार्ट में आ चुके हैं। अब क्या है, क्या दूसरी चीज, हमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल चुका है। तो अब आपको वहां से क्या पता चला है कि कहीं पर काफी ज्यादा सोना है। तो आपको विश्वास हो गया ना कि हाँ आशीर्वाद मिल गया है, वो सोना हमें मिल जाएगा। पर आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए, और क्या कहते हैं किस्मत भी साथ देना चाहिए। तो देखते हैं कि वो सोना आपको मिलता है, या कोई ऐसी आपके साथ एक्सीडेंटल कुछ घटना होने वाली है, जो मतलब स्टोरी की में हमने लिया है, रियलिटी में नहीं बता रही मैं आपको। तो हमें विश्वास हो जाता है, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि विश्वनाथ जी का भी आशीर्वाद लिया जाए और उस सोने को लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको दिया है सोनितपुर से यह हो जाएगा आपका सोना। आप इसको आराम से रिलेट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। जैसे हम सोने के पास में जाते हैं, तो जैसे स्टोरी में आपने सुना होगा, कोई फिल्म में, कोई मूवी में, कोई सीरियल्स में से देखा होगा, सोना ही सोना है, काफी धन है, वहां कौन बैठा है, नागराजा। ओके, तो सेम यहाँ पर भी है, नागोन से क्या हो जाएगा, नागराजा वहां बैठे हैं। अब नागराजा बैठे हैं, इसके बाद हमने कुछ और सुना। मतलब ये आपका आराम से आप चाहें तो यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे स्टोरी रिलेट हो रही है, मैंने स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश की है। और ये क्या कर रहे हैं, नाग जो है वो सोने को लेकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए उड़लगुरी से क्या हो जाएगा, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों की तीनों रिलेट हो गए। आपका जो अपर असम था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद का यहाँ पर जो बराक वैली था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल पार्ट में। अब हम उन सब चीजों को देखकर क्या हो जाते हैं, जब नाग को सोने को लेकर उड़ रहे हैं तो हम तो बड़ा डर जाते हैं।
अब आप जानते हैं मोर और नाग आपस में दोनों के एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ये भी नेवला भी है और मोर नाग भी है। तो नाग है और वहां पर मोर भी आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अब इन सब चीजों को देखकर हमें तो बड़ा अंदर से फियर लगता है ना, डर लगने लगता है। तो देखिए डरावना से हो जाएगा डर लगना, और मोर गांव से हो जाएगा मोर, नागौन से हो जाएगा नाग। देखिए कितना सिंपल सिंपल सा वर्ड मैं आपके लिए लेने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको दोनों साइड में मूव कर सकते हैं बिकॉज स्टोरी हमारी ऐसी लिंक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि एक बार इसको लोअर पार्ट के साथ लिंक करें और उसके बाद उसको फिर लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है नोट पार्ट इसके साथ में रिलेट करके उसको फिनिश कर देंगे। तो उसको थोड़ा सा के बाद हम लगाते हैं डीओ 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 डीओ, ठीक है। डीओ लगाया हमने और डीओ लगाने के बाद हम कहाँ गए? शिव सागर गए। सागर जी में डिब्बी को धोया आराम से, हमने स्नान किया, पवित्र होकर इसके बाद हम जाते हैं लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता जी हमें आशीर्वाद दे देते हैं लखीमपुर, ठीक है। लखीमपुर के पास फिर लास्ट जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पे मजे, मैंने जैसे हमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला, हमें बड़े मजे आए, हमने मजे किए। मजे करते हुए हम हाट में गए, हाट में हमने खाया है गोला, गोला हाट से गोला। ये सारे फर्स्ट जो हमारा डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कहा जाते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। वहां से हमें विश्वास हो जाता है कि अब हमें वो सोना मिल जाएगा। तो हम सोनितपुर जाते हैं और सोनितपुर में हम देखते हैं कि जो नाग है, नागौन है, वो उस सोने को लेकर उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं मतलब कि क्या हो रहा है? उडलगुरी उड़ रहे हैं, ठीक है, उड़ रहे हैं। और इसको देखकर हम क्या हो जाते हैं? डरांग यानी डर जाते हैं। डरने के से अब और यहाँ पर हमने क्या देखा? नागों के साथ साथ मोर भी आ गए, उनकी भी फाइट चलने लगी। इसको देखते हम बड़े डर गए। तो जब हमें ऐसा खबर सुनाई देती है कि यहाँ पर जो ईस्ट और वेस्ट एंगलोंग है, दोनों के दोनों में फाइट चल रही है और कोई कंपटीशन होने वाला है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए वहां जाते हैं। और दोनों में हम सुनते हैं, वो भी साइड से बोलता है क्या आपको मुझसे कंपटीशन करना है? वो बोलता है क्या आपको करना है? तो बोलता है हो जाए से हो जाएगा, हो जाए, ठीक है। हो जाए दिया हुआ ना, और उल्टा भी कर सकते हैं तो कितना अच्छा मिलेगा, जय हो, ठीक है, जय हो मिल जाएगा हो जाए से। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग धीमे धीमे हंस रहे हैं और कच्चर कच्चर बातें कर रहे हैं। और ये किस बारे में बातें कर रहे हैं कच्चर कच्चर? कि अभी जो करीम है वो अभी हाल ही में गंजा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे मन से डर निकल चुका है, तो हमें सेकंड जो हमारी विश थी या सेकंड जो सुख था और ये आशीर्वाद था वो भी हमारा मिल चुका। यहाँ से हम निकलते हैं और निकलकर हम पहुंचते हैं मेट्रो के थ्रू दीसपुर। और हम सोचते थोड़ा सा हमारा जो रूप रंग है वो काफी जर्नी से थोड़ा सा थक चुके हैं, तो उसको हम थोड़ा सा ठीक ठाक करवा लेते हैं। तो अपना रूप ठीक करवाते हैं और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद में क्या करते हैं? थोड़ा सा भरपेट भोजन करते हैं। और भरपेट भोजन में हम क्या करते हैं? गोलपारा डिश बड़ी फेमस है, तो गोलपारा डिश खाते हैं, उससे हमारा पेट भर जाता है। नल से हम पानी पीते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं और सोचते क्या है कि भगवान अब हमें बख्श देना, ऐसी मुसीबत मत लाना, हम जैसे तैसे यहाँ से निकले तो बख्शा से हो जाएगी बख्शीश। और फिर वहां थोड़ा सा आगे जाते तो एक चिराग हमें दे, या आप ऐसे कह सकते हो मूषक के पास में एक चिराग पड़ा हुआ था, उसमें से निकलता है जीनी। और जीनी फिर हमें कहता है कि जीनी से हम कहते हैं कि हमारी विश जो मांगते हैं कि हमें बोंगा गांव पहुंचा दो, बोंगा गांव हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या कहता है कि बस आप यहाँ से निकल के जाइए, थोड़े से झाड़ झाकड़ आपको पार करने हैं रास्ते में, बस ध्यान रखिएगा वहां डूबो मत जाना। और जैसे आपने इन चीजों को पार कर लिया है, क्योंकि जहाँ झाड़ झाकड़ हो सकता है वहां पे दलदल एरिया हो थोड़ा सा, तो मॉर्शी एरिया है, तो वहां से थोड़ा सा हमें बचना है। उसके बाद में जो आपका सलमारा की तरह आपका मना क्या लिखा हुआ है, मन कचार यानी मन की इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। तो हमने झाड़ झाकड़ को पार किया, निकल गए वहां से, बचा के डूबे नहीं, बस हमारी मन की इच्छाएं हो गई। तो कैसा लगा वीडियो? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट जो स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा स्टेट है जो लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ कमेंट जैसे यूपी के बारे में आई थी, इसके अलावा मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी आई थी। तो डेफिनेटली एज सुन एज आई विल प्रोवाइड द वीडियो अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में भी मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊंगी। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हम अभी कोशिश कर रहे हैं फर्दर कि अपनी टीम को ग्रो करें, दांगी अकेडमी को थोड़ा सा ब्रॉड करें। तो एनीबडी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द दांगी अकेडमी प्लीज कॉन्टेक्ट मी, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। ओके।